ओके एवरीबॉडी, देवियो सचिनो, भाइयों बहनों मित्रों, कैसे हो यारो। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया हो, जोरदार हो, तूफानी हो, ताबड़तोड़ छा रहे हो, मचा रहे हो। मचाना अभी है, छाना अभी है, क्योंकि आ चुकी है प्री एग्जाम मैराथन की बारी। आ चुकी है हमारे आखिरी चंद दिनों की बारी, जब हमने पढ़ के पूरा एग्जाम में कहर मचाना है। दिन कितने बचे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये एग्जाम का 10वां दिन, पर वो 10वां दिन भी हम पूरा यहाँ पे यूज करने वाले। तो कल से लेके 15 तारीख तक हमारे जो आखिरी 10 दिन है, क्योंकि एग्जाम का दिन भी एग्जाम 2 बजे है, तो वो आधा दिन तो हमारे पास है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले ना यहाँ पे प्री एग्जाम मैराथन आपका स्टार्ट करूं, उसके पहले कल मैं आपके पास लेके आने वाला हूं फाइनल वीक स्टडी स्ट्रैटेजी। फाइनल वीक मतलब इफेक्टिवली 10 डेज इन हैंड, उसको कैसे यूज करना है, ये सबसे पहले मैं 6 मई को आपके साथ ये चीज डिस्कस करूंगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे प्री एग्जाम मैराथन्स के साथ। अब प्री एग्जाम मैराथन्स में मैं क्या क्या चीज आपको कराने वाला हूं वो देखिए, और मैं आपको ये भी बताऊंगा मैंने क्या क्या चीज ऑलरेडी पढ़ा दी है, उसके वीडियोस आपको कहां पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले 7th को हम लोग स्टार्ट करेंगे एनपीओ। अब यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिए, मैं दिन में 2 बार आपकी क्लास लूंगा, 9 बजे सुबह और शाम को 6:30 से 8:30। तो 9 से 11 सुबह एक क्लास होगी, दूसरी 6:30 से 8:30 की क्लास होगी। दिन में 4 घंटे की अकाउंट्स की रिवीजन आपकी होने वाली है। सबसे पहले हम एनपीओ का सेशन 1 करेंगे, सेशन 2। तो पहले दिन पे एनपीओ पूरा कवर करेंगे। अब जब 4 घंटे का एक सेशन ले रहा हूं, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा सर, कंसेप्चुअल डिस्कशन भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो पहले एनपीओ करूंगा। 8th को हम लोग करेंगे सिंगल एंट्री, 9th को हम लोग करेंगे इन्वेंट्री, 10th को हम लोग करेंगे डेप्रीसिएशन, 11th को हम लोग करेंगे डिसोल्यूशन, 12th को हम लोग करेंगे। अब 12th 13th ये 2 दिन देखो, 8 आवर्स हम क्या करेंगे, 8 आवर्स केवल पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। 8 घंटे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्विंग। ये जो पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्विंग है, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एग्जाम के पिछले न्यू कोर्स के हमारे जितने एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं आपको कराने के लिए, वो सारी चीजें कराऊंगा। तो 8 आवर्स ऑफ पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग करेंगे। ठीक है। तो यहां पे एक बार सभी लोग प्री एग्जाम मैराथन का शेड्यूल सभी लोग यहां पे देख लेंगे। कल सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगा 9 बजे सुबह, जब हम लोग करेंगे फाइनल वीक। फाइनल वीक की जगह मैंने 9 डेज बोलना चाहिए, इफेक्टिव 9 डेज, और वैसे 10 डेज अगर मैं आखिरी 15th को भी कंसिडर कर लूं। तो हमारी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उसके बाद क्या चीज है, हम 7th को करेंगे एनपीओ। टाइमिंग क्या रहेगा, 9 से 11 और शाम को 6:30 से 8:30 क्लासेस होगी सारी की सारी लाइव। ठीक है। तो 7th को करेंगे एनपीओ, 8th को करेंगे सिंगल एंट्री, 9th को इन्वेंट्री, 10th को डेप्रीसिएशन, 11th को डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन के बाद में क्या कराऊंगा आपको, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के 2 दिन आपके 8 घंटे के सेशन लूंगा। 14th को मैं एज सच इफेक्टिवली कोई भी बड़ा सेशन इसलिए नहीं ले रहा हूं, एक तो ये मैंने स्पेयर डे पे रखा है कि स्पेयर डे लास्ट में मेरे को जो भी सही लगा वो, या फिर मेरा मेन इंटेंशन यहां पे ये है कि आप लोग को यहां पे मैंने टाइम देना चाहिए आपकी सेल्फ स्टडी के लिए फाइनल एक दिन। तो इस दिन जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स वाले सेशन रहेंगे, वो मैं खाली 10-15 मिनट का अपलोड करने की इच्छा रखता हूं, बट अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो वो भी यहां पे रख दूंगा। एज ऑफ नाउ तो आपके केवल एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह। तो यहां पे ये भी लिख देता हूं, एग्जाम इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ एग्जाम में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ये आपको मैं 14th को पूरा इन्फॉर्म करूंगा। 15th को भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 15th को हम 8:30 AM को एक सेशन रखेंगे, लगभग 45 मिनट्स का ये सेशन रहेगा, जो आपका रहेगा प्री एग्जाम फाइनल बूस्टर, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें क्या कराऊंगा, इसमें ना आपको मैं एग्जाम स्पीड से पूरा पेपर सॉल्विंग कराऊंगा। तो ये सेशन में क्या होगा, हम आईसीआई का पीवाईक्यूज करेंगे लगभग 2 से 3, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे 2 से 3। अब सर पीवाईक्यू तो आप पहले भी हमको करा ही रहे हो, तो यहां पे क्या नया हो जाएगा बेटा, यहां पे जो चीज नहीं है वो समझना एक बार। पीवाईक्यू आपको कराऊंगा लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने मार्क्स का होगा सर, अगर मार्क्स के फॉर्म में मैं आपको बोलूं तो ये लगभग 20 से 25 मार्क का होगा मैक्सिमम। 20 मार्क का ले लो, 25 मार्क का ले लो, इतना मैं कराऊंगा। मेन चीज यहां पे है कि मैं क्या कराऊंगा, एग्जाम स्पीड से आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये पूरा क्या रहेगा, यहां पे कोई कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वाला सेशन नहीं है, बट ये सेशन है कि हम एग्जाम के लिए पूरे तरह से तैयार हो जाए। एग्जाम में जब हम जाते 2 बजे बैठते, तो क्या होता है, हमारा माइंड बॉडी का पूरा फुल फ्लो में वो कोऑर्डिनेशन बनने में हमको समय लग जाता है। हमारा माइंड बॉडी वो फुल फ्लो में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। हमारा या तो हाथ ठंडे पड़ जाते, दिमाग स्लो चलता चलता है। हम पहले 40-45 मिनट्स तो निकाल लेते, फिर हमको ऐसा होता है भाई टाइम बहुत निकल गया, सॉल्व कुछ भी नहीं किया। तो वो ना होना, इसलिए पहले हम 45 मिनट सुबह बैठ के क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा एग्जाम स्पीड से। अब एग्जाम स्पीड मतलब क्या होती है,
एग्जाम स्पीड होती है मतलब 1 मार्क के लिए आपको मैं 1.8 मिनट्स ये स्पीड से पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। ये जो 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना वो इस स्पीड से आपको सॉल्व कराऊंगा। फॉर एवरी 1 मार्क वी हैव 1.8 मिनट्स इन द एग्जाम, क्योंकि 100 मार्क के लिए 180 मिनट है तो 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट। सो से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको एक 10 मार्क का क्वेश्चन करवा रहा हूं तो 18 मिनट में उसको सॉल्व करके खत्म करेंगे। इस स्पीड से हमने यहाँ पे चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। इस स्पीड से हमने क्या करना है, चीजों को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये चीज सभी लोग ध्यान रखना। सबसे पहले हम आईसीआई का यहाँ पे पीवाईक्यू करेंगे 20 से 25 मार्क का, और 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स इस स्पीड से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, जिससे आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन एग्जाम के लिए जब जाओगे तो माइंड प्लस बॉडी ये परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में आपका रहेगा। जब 2 बजे आप एग्जाम के लिए बैठोगे आपको एकदम तब ऐसी कोई नई चीज नहीं लगेगी कि अरे एकदम से मेरे को फास्ट काम करना है, बहुत सोच समझने का समय नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा कुछ नहीं लगेगा। यू विल बी परफेक्टली सेटअप फॉर द एग्जाम्स। यस सर, ये तो हमारे चैप्टर्स हो गए जो आप यहां पे हमको क्या कर रहे हो, जो आप यहां पे हमको करा रहे हो। एनपीओ सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री मतलब अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिनको ना पता हो। इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन डिसोल्यूशन, इतने चैप्टर तो आप हमको यहां पे करवा रहे हो। ये छोड़ के मैंने कंपनी अकाउंट्स आपको ऑलरेडी करवा दिया है। हाँ बच्चों, मैंने आपको क्या किया है, ऑलरेडी कंपनी अकाउंट्स करवा दिया है। तो कंपनी अकाउंट्स मेरा कहां पे कवर हो चुका है, कंपनी अकाउंट्स मैंने आपको रामबाण बैच में करवा दिया है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करेंगे, मैं ना यहाँ पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दूंगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक अटैच करने वाला हूं, काहे की मेरे लेक्चर ट्रैकर की जो ये एग्जाम के लिए जितने भी सेशंस मैंने लिए, तो लेक्चर ट्रैकर में जाना आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहेगी, सभी लोग उसको मेक श्योर करना। आपको अगर नोट्स चाहिए ना तो नोट्स का मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम पे डाल के दे दूंगा। तो टेलीग्राम की भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको कहां मिलेगी लिंक, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में एक तो लेक्चर ट्रैकर की लिंक मिलेगी और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो दोनों मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, वहां पे जाके आप लोग प्लीज वो चीज वहां से ले लेना रिस्पेक्टिव जगह से। तो सर कंपनी अकाउंट्स आपने रामबाण में कराया, उसके साथ साथ क्या है, मैंने ना बेटा पार्टनरशिप अकाउंट्स भी कवर किया है। मैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के भी वीडियो आपके लिए यहाँ पे पूरे अटैच कर दूंगा। पार्टनरशिप अकाउंट्स का भी पूरा वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूंगा। इसका भी हमारा प्री एग्जाम मैराथन पहले ही हो चुका है। मैं पार्टनरशिप अकाउंट्स को यहां पे लाइव इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उससे होता क्या है, जब मैं पार्टनरशिप अकाउंट्स अगर लाइव ले लूं तो पार्टनरशिप के ही 5-6 टॉपिक है, वो 5-6 टॉपिक लाइव लूंगा, उसमें हमारे 4-5 दिन कंज्यूम हो जाएंगे। तो हमारे मार्क्स वाइज वेटेज वाइज एग्जाम के टॉपिक्स कम कवर होंगे। पार्टनरशिप अकाउंट्स तो पूरा हो जाएगा बट वेटेज वाइज एग्जाम के टॉपिक्स कम कवर हो गए, इसलिए वो पहले से प्री रिकॉर्डेड है। आप लोग को प्री रिकॉर्डेड की लिंक्स मैं यहां पे दे दूंगा, ठीक है। तो इससे अगर आप लगभग देखो तो कंपनी अकाउंट्स पूरा हमारा हो चुका है, पार्टनरशिप अकाउंट्स पूरा हमारा हो चुका है। ये चीज का लिंक आपको लेक्चर ट्रैकर में मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या चीज हो जाएगी, बाकी मैंने 6 से लेके आपको बता दिया 14 तक हम लोग क्या करने वाले, रादर 15 तक क्या करने वाले। ये सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। एवरीबडी प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। साथ ही साथ मैं टाइम टेबल इसका पूरा फॉर्म करके आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। टाइम टेबल पूरा बनाऊंगा और ये टाइम टेबल आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो एवरीबडी प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। और मैं इसके शेड्यूल आपको पूरे सेशंस करवा देता हूं, 7th 8th 9th वगैरह 15 तक पूरे सेशंस आपको अकाउंट्स के शेड्यूल हो जाएंगे। प्री एग्जाम मैराथन के नाम से आपको प्लेलिस्ट भी दिख जाएंगी, कौन से चैनल पे होगी, अल्टीमेट सीए के चैनल पे होगी। ओके एवरीबडी, तो एवरीबडी मेक श्योर कि ये सभी लोग नोट डाउन कर ले, अपनी पढ़ाई इस हिसाब से करें। और जो कल सुबह हमारा 9 बजे सेशन होगा, ठीक है, ये 9 बजे का सेशन प्लीज कोई भी मिस मत करना, प्लीज डू नॉट मिस दिस सेशन। क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजों पे आपने ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीजें अब आपने एग्जाम के वीक में फाइनल 7-8 डेज में नहीं करना चाहिए। ये आपको केवल अकाउंट्स के लिए नहीं, सबके लिए काम आएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले इसको देख लेना कल सुबह 9 बजे आके। ओके यस। और आपको अगर और कुछ भी चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बता दो कि सर हमको XYZ चीज चाहिए, ये चीज में डाउट है, वो चीज में डाउट है। मैं कमेंट्स में सभी के डाउट यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, चलिए थैंक यू सो मच। इस सेशन को अब मैं यहाँ पे एंड करता हूं। मचाएंगे हम लोग कहां पे, हमारे प्री एग्जाम मैराथन में। सभी लोग आ जाना, उसमें जोरदार तरीके से मचाएंगे, धूम कर देंगे पूरा। ओके थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू ऑल इन द प्री एग्जाम मैराथन। टाटा, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ाई करो, धूमधाम से पढ़ाई करो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।